हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की कल रात उनके लिए क्या फीलिंग्स थी। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर की कल रात उनके लिए क्या फीलिंग्स थी। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की कल रात उनके लिए क्या फीलिंग्स थी। दी स्टार, दी डेविल, स्कॉर्पियो आया मेरे, बिल्कुल एक बेसाख्ता निकला। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो, और ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर एक्यूरियस हो। ठीक है, और डेविल से कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तीनों ही आ गए, लेकिन स्कॉर्पियो स्पेसिफिक हो सकता है अगर मैंने कहा है तो। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया हमारे पास। आपके पार्टनर कल रात विश कर रहे थे यूनिवर्स से कि ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुए कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए। कल रात आपके पार्टनर जो उनका सबसे पहले एक 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 विश थी, वो रात में विश मांग रहे थे यूनिवर्स से। जैसे हम रात में जब एक सुकून से लेटने जाते हैं तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनके लिए हम वरी होते हैं, जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनको हम चाह रहे होते हैं सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही एक थॉट आपका था आपके पार्टनर के माइंड में। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे थे, आप तक आना चाह रहे थे। ठीक है, और अगर ये नो कांटेक्ट है तो वो आपके साथ कांटेक्ट में आना चाह रहे थे, और ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप है तो वो आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे थे। उनकी एक विश थी कि यूनिवर्स ये रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, ये रिलेशनशिप वापस ठीक हो जाए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। मुझे ये नेगेटिव वे में नहीं लग रहा डेवल, ये मुझे पॉजिटिव वे में लग रहा है। वो आपको छोड़ नहीं सकते, उनको वो ये स्कॉर्पियो की ऐसी नेचर होती है, एक टॉरस होते हैं तो कुछ ऐसी उनकी टेंडेंसी है, उनके माइंड लेवल कुछ ऐसा है, उनका हार्ट का इमोशनल फ्लो आपके साथ ऐसा है, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो कल रात वो आपके लिए विश कर रहे थे। उनको पता है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनको कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उनका एक उसमें से कैरियर भी हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, और उनको आपके साथ बैलेंस लाके एक न्यू बिगनिंग भी करनी है। और वो आपको कल रात मिस कर रहे थे। उनको ऐसा था कि आप उनके पास होते, आपको उनके साथ होना चाहिए। इस तरीके की उनके माइंड में थिंकिंग थी आपको लेकर। ठीक है, हम क्लैरिफाई करेंगे और एक्सटेंड करेंगे इस रीडिंग को। 8 ऑफ पेंटिकल, वो वर्क करना चाह रहे हैं, दी स्टार को क्लैरिफाई करा है 8 ऑफ पेंटिकल ने। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए डेविल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। इस स्प्रेड में डेविल का कार्ड क्यों आया है। आपके पार्टनर की कल रात की थिंकिंग में डेविल का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। माय यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ वैंड्स, वो कल रात उस चीज़ का सोच रहे थे जो आपके बीच पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब एंडिंग्स हुई हैं।
उनको पता है उन्होंने बहुत सी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, ना कि आपको। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाह रहे हैं वो उस रिलेशनशिप से, उनको पता है एंडिंग्स आ चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ वैंड्स, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे जब आप उनके साथ वर्क करना चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, आपकी ख्वाहिश थी वर्क करने की, तो उन्होंने आपको कभी भी वो मतलब कि वो वैल्यू नहीं दी अपनी ज़िंदगी में जो एक मेन पर्सन की होती है। अगर आप ये कोई लड़का देख रहे हो तो एक जो मेन उसकी ज़िंदगी में लड़की की होती है, आपने इस पर्सन ने आपको वैसी वैल्यू नहीं दी कि हाँ आप मेन पर्सन है उसकी ज़िंदगी के। आपको जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो आपको उस पर्सन ने प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ठीक है, कल रात वो सोच रहे थे कि पास्ट में क्या क्या हुआ, वो किन किन ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहे, आपको छोड़कर उन्होंने सबको वक्त दिया अपना, लेकिन अब वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, कम्प्लीटली विक्ट्री हासिल करना चाह रहे थे, ये विश कर रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे, एक न्यू बिगनिंग सोच रहे थे, एक न्यू स्टार्ट सोच रहे थे, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप सोच रहे थे जो उनके माइंड में था। ठीक है, जो एंडिंग्स आ गई हैं वो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाह रहे थे। ठीक है, पास्ट में ऐसा हो सकता है उनके पास 2 ऑप्शंस थे, उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, या आपके ऊपर अपने करियर को चूज़ करा, या आपके ऊपर अपनी फैमिली को चूज़ करा। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है। सेवन ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डिसेप्शन दी इस रिलेशनशिप में आपको। दी एम्परर, उनके ईगोइस्टिक बिहेवियर ने, उनके स्टबर्न नेचर ने इस रिलेशनशिप को टोटली एंड किया है। ठीक है, दी हेरोफेंट, आप मैरिज डिमांड कर रहे थे अपने पार्टनर से, जबकि बहुत ज़्यादा कच्चा रिलेशनशिप था। इट मीन्स कुछ भी बैलेंस नहीं था, कुछ भी फाउंडेशन इसकी मजबूत नहीं थी। जिस फाउंडेशन पे खड़ा हुआ था ये आप भी जानते थे और आपके पार्टनर भी जानते थे, लेकिन आप फिर भी आपको लग रहा था कि अगर इसमें मैरिज हो जाए, अगर हम दोनों एक साथ एक मैरिज में आ जाएं तो क्या पता ही सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 10 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, किस बात को सोच के इतनी एंडिंग्स फील कर रहे थे, क्या है ये 10 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, या बहुत ज़्यादा मेंटली तरीके से इन्होंने आपको डील करा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्दी पर्सन हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबेंडेंस है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हैं, अपनी रूट से जुड़े हुए पर्सन हैं। अगर आप एक बार किसी को कमिटमेंट दे दें तो आप पीछे नहीं हटते। ठीक है, आप इस टाइप के पर्सन हैं। 2 ऑफ द टावर, उनको पता है इस रिलेशनशिप में एंडिंग्स आ चुकी हैं, वो इस बात को जानते हैं। दी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देने के लिए, और वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहते हैं। दी हाई प्रीस्टेस, काफ़ी ज़्यादा खामोश हैं। कल रात आपके पार्टनर यही सोच रहे थे मुझे कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, ये नो कांटेक्ट, आपके पर्सन टोटली नो कांटेक्ट हो सकता है पूरे तरीके से। कल रात उनकी विश यही थी कि आपसे कांटेक्ट करूं, आपसे बात करूं। उनको पता है बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा था अगर मैंने आपको रोकना है तो कुछ वो आपकी सुन लेंगे, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। कल रात उनके माइंड में ये चल रहा था। उनको पता है हर चीज़ एंड हो चुकी है, उनको पता है इस रिलेशनशिप की बुनियाद ही नहीं थी, इस रिलेशनशिप को गिरना ही था एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, उनको इस समझ में आ रहा है ये रिलेशनशिप एक एंडिंग ही होनी थी। जिस तरीके की इसकी बुनियाद थी ना, आप इन्वेस्ट किए जा रहे थे और अगला जो है ना वो इन्वेस्टमेंट लेकर रखे जा रहा था, और वो लेने के बाद वो इन्वेस्टमेंट वो भूल जाता था कि उसने कैसे पर्सन से वो इन्वेस्टमेंट ली हुई है। ठीक है, आपने जो भी वर्क किया ना उसने उसकी वैल्यू नहीं करी।
आपने जो भी इस पर्सन को एक वर्दीनेस फील करवाई ना, उसने रिटर्न बैक आपको वो सब कुछ दिया नहीं। इसलिए इस रिलेशनशिप के जो बुनियाद थी ना, इसका जो पिलर था वो कमज़ोर था, उसके अंदर मटेरियल अच्छा नहीं था। वो जो पिलर बना हुआ था वो आपकी ही मेहनत से खड़ा किया गया था। आप कितनी ही मेहनत करते उस पिलर को मजबूत करने के लिए, कुछ करने के लिए हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, और एक रिश्ता निभाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, और एक गाड़ी चलाने के लिए हमें 4 टायरों की ज़रूरत होती है। अगर 2 होंगे तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। ऐसे ही आपका रिलेशनशिप था। जब एक ही बंदा मेहनत कर रहा था, वो फाउंडेशन क्रिएट ही नहीं हो रही थी। आप बस मिट्टी का बार बार पिलर खड़ा करते थे, और वो उसके अंदर हमेशा जब दरार पड़ती थी तो कोशिश करते थे और मिट्टी लाकर उस पिलर को वापस जोड़ने की। वो गिर चुका है, ठीक है। वो कितना ही संभालते आप, कितना ही उसको प्रोटेक्ट करते आप, वो सब कुछ ख़त्म हो गया आपके रिलेशनशिप में। और वो क्यों हुआ? आपके पार्टनर की वजह से हुआ। सब कुछ जो एंडिंग्स आई वो उनकी वजह से आई, क्योंकि उन्होंने वर्क नहीं किया उसके अंदर, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की, उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी आपको, ठीक है। कल रात वो आपकी तरफ एक स्टेप लेने का सोच रहे थे, कल रात वो एक न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे थे, कल रात वो किसी भी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से जाने से रोकने का सोच रहे थे। हार्ट ब्रोकन है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नज़र आ रहा है उनको, लेकिन वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे थे एक बार फिर से। कुछ आपकी सुन लेंगे, लेकिन कोशिश ये कर रहे थे कि आपको जाने ना दें। कल रात वो प्रेयर कर रहे थे, स्टार्स से मांग रहे थे, ठीक है। उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था अब स्टेप नहीं लिया तो फिर कभी भी ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर कोई स्टेप लेंगे, कोई टेक्स्ट करेंगे आपको। इतना सोचने के बावजूद वो क्या करेंगे, ठीक है। कल रात वो जो सोच रहे थे उसके ऊपर काम करेंगे वो। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके पार्टनर कोई स्टेप लेंगे उनकी तरफ। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, कल रात क्या सोच रहे थे वो। दी हाई प्रिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा खामोश हैं, आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर से, और डिफेंसिव हुए हुए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट हैं आप। 9 डेज़ में कोई उनका कांटेक्ट आपसे हो सकता है, 10 डेज़ में हो सकता है, ठीक है। 9 की एनर्जी है, 9 ऑफ फ्रेंड्स, 9 ऑफ कप्स। वो एक जो अपनी ज़िंदगी की कोल्डनेस है उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, आपके पास मैसेज आ सकता है 9 डेज़ में, 10 डेज़ में ज़रूर आ सकता है, या 5 डेज़ में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल वो आपको जाने नहीं देना चाहते। मैं बार बार कह रही हूँ, वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। वो स्ट्रेंथ गैदर करके 9 से 10 दिनों में कोई ना कोई कांटेक्ट आपसे करेंगे। 4 ऑफ कप्स, लेकिन उनको रिजेक्शन का पूरा डर है। उनको ये है कि आप माफ़ नहीं करेंगे, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। हाई प्रिस्टेस के साथ बहुत ज़्यादा खामोश हैं, आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो रहा। वो कहीं ना कहीं अपने ही बिहेवियर को लेकर, अपने ही एक्शंस को लेकर डिफेंसिव हो चुके हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके सामने। और एक तरफ आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनको इस बात को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। वो आपकी तरफ एक कोई छोटा सा ही आपको मैसेज कर सकते हैं, अपने दिल की बात नहीं कहेंगे जब तक वो आपको देख ना लें आप क्या चाह रहे हैं उनसे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, लेकिन आपको वो सोलमेट समझ रहे हैं, बिल्कुल अपना सोलमेट की तरह उनको ऐसा लग रहा है
गवा दिया, एक ऐसा इंसान को खो दिया जो सब कुछ था मेरे लिए। अब फील हो रहा है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपकी तरफ एक मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर उनके पार्टनर की तरफ आते हैं तो वो क्या करें उनका। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। लेट नेचर सूट योर सर्व द नेचर किंगडम। आपको कहा जा रहा है आप जो है ना सिर्फ जो मदर अर्थ है ना उसको सर्व करें, आप लोगों की मदद करें इस वक्त, ना कि अभी आप किसी भी चीज़ को देखें, ठीक है। एनिमल्स, कोई एनिमल स्पिरिट हैं आप लोगों के वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीचेस, वो डिफरेंट तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई कैट हो सकती है, आपके पास कोई डॉग हो सकता है, तो कुछ ना कुछ है, ये आपकी एनिमल स्पिरिट्स हैं जो आपकी तरफ हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त नेगेटिविटी से, जो आपको गाइड कर रहे हैं आगे के लिए क्या करना चाहिए। अगर वो आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट होते हैं, आप इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं कि उनको समझ पा रहे हैं, तो उनको समझें। वो कोई ना कोई आपको गाइड कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको किसी भी नेगेटिविटी से, ठीक है। किसी के भी ऐसे बिहेवियर से जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे, ठीक है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंस इन लव। आप अपने हार्ट को ओपन करें अपने लव को देने के लिए और किसी के प्यार को रिसीव करने के लिए, और ख़ुद को हील करें। आपका कोई मिशन है, सोल मिशन है कोई, और वो है एक मदर अर्थ के लिए। आपको मदर अर्थ के लिए वर्क करने पड़ेंगे। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो करें, अगर आप किसी ग्रीनरी में कोई वर्क करते हैं तो करें। आपको इस ज़मीन के लिए कुछ करते हैं शायद आप, तो आप वो करें। अगर कोई काम करते हैं तो आप ऐसा करें। अगर आपके पास कोई गार्डन है तो उसको उसके अंदर वर्क करें। और अगर आप किसी ऐसी खुली फ़िज़ा में जाके आपको सांस लेनी चाहिए, कुछ देर आपको बिताना चाहिए, कुछ देर के लिए आपको किसी खुली फ़िज़ा में जाना चाहिए, तो आपको जाना पड़े तो आप जाइए, ठीक है। कोऑपरेट विथ अदर फॉर द हाईएस्ट गुड। आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें अपने हायर गुड के लिए। लोगों की सुने, आप लोगों को हील कर सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है तो आप लोगों को हील करें, ठीक है। ट्यून into the divine will open to higher illumination, ठीक है। डिवाइन के साथ ट्यून इन करें, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। एक्सेप्ट करें हीलिंग को जो आपकी तरफ आ रही है, उसको रिसीव करें। और अगर आपके पास एनिमल्स हैं तो उनको नर्चर करें, उनकी केयर करें। और अगर कहीं दिखते हैं तो उनको फीड कराएं, उनको फूड डालें, जो कर सकते हैं उनके लिए आप वो करें, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।